श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का उपाय जानकारी जो है वो उत्पन्न एकादशी के संबंध में है। जीवन की सारी समस्याओं को दूर करती है जो उत्पन्न एकादशी है। इस दिन अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना उपाय करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होते हैं। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। और इस साल जो उत्पन्न एकादशी है ना, वो 20 नवंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। आज के दिन जो उपाय है वो कौन सा उपाय है वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि अगहन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी व्रत क्यों कहा जाता है और इस व्रत को क्यों रखते हैं। तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कार्य सिद्धि की पूर्ति के लिए उत्पन्न एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन जो है माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को उत्पन्न एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरि विष्णु के साथ में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है, तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। उत्पन्न एकादशी के बहुत चमत्कारी उपाय हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जिस भी व्यक्ति को धन संपदा की कमी है, घर में दुख दरिद्रता फैली रहती है, तो उन्हें उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए, तभी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता है। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग में मीठी खीर का प्रसाद अवश्य रखना चाहिए। साथ में तुलसी दल उसमें आप ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता है। दूसरा जो मैं उपाय बता रही हूँ वो है घर में आए दिन झगड़ा होना, कलेश होना, पति पत्नी में झगड़ा होना, बच्चे आपके कहना नहीं सुनते हैं, ऐसा मतलब अशुभ कार्य होता है आपके घर में आए दिन। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके घर के मंदिर में दक्षिणवर्तीय शंख की स्थापना करनी चाहिए। फिर उसकी रोली धूप दीप आदि से पूजन अर्चन करना चाहिए। इस तरह से उपाय करने से आपके घर में जो आए दिन झगड़ा कलेश होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तरक्की पाने के लिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बहुत ही मंदा चल रहा है, कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए व्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिए। 5 गुंजा फल श्री विष्णु के सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। उसके पश्चात इन फलों को उठाकर आपको आपकी तिजोरी जो होती है, या तो आप जो तिजोरी आप आपके व्यापार व्यवसाय में रख रहे हैं उस तिजोरी में, या फिर आपके घर की तिजोरी में रख दें इन पूजा फलों को उठाकर। तो ये था उत्पन्न एकादशी के दिन किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। इनको करने से आज के दिन से ही अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप देखेंगे 1 या 2 या 3 ग्यारस ही जाएगी और आपके कार्य जो है ना वो सिद्ध होने लगेंगे। तो जो भी अगर उत्पन्न एकादशी के दिन से अगर ग्यारस का व्रत उठाना शुरू करता है तो उसके कार्य सिद्ध होते हैं। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मिलूंगी इस तरह के उपाय जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्ते।